प्रिय छात्रों, मैं कृत्य प्रकरणम यह लेकर उपस्थित हूँ। सूत्र है अचो यत् 3:197, यानी अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 97वां सूत्र है। देखिए सूत्र को पढ़िए। सूत्र में क्या है, कहता है अचो यत्। अच है या अच यत् यानी अच का। अब अच मतलब क्या होता है, स्वर होता है। तो अच माने जब स्वर होता है तो इससे सूत्र कहता है कि अजंत जितने भी धातु हैं, अजंतात धातु यत् स्यात्, अजंतात धातु यत् स्यात्। कहा कि अजंत धातुओं से यत् प्रत्यय हो। इसी को हिंदी में करेंगे तो इसका होगा कि अजंत धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। अब जैसे आप देखेंगे चेयम है, चेयम शब्द है, इसमें धातु है ची। ची धातु होता है चूर्णार्थ में, मूल धातु इसका है चिया ऐसा, लेकिन लोग ची कहते हैं, य का लोप हो जाता है इसलिए। अब इसी धातु से यत् प्रत्यय लगेगा। तो यत् प्रत्यय आप देख रहे हैं, इसमें त का लोप होता है हलंत्यम से, तो बचेगा इसका क्या, त का लोप हो जाता है यहाँ पर, तो ची जोर य बना। यत् प्रत्यय में त का लोप हो जाता है, य शेष बचता है। ठीक है, तो ची जोर य। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ची का जो ई है वो उसका गुण हो जाता है। तो ई का गुण क्या होता है, ए। यहाँ जो ई है, ई का गुण एक सूत्र है पुगंत लघु पधस्य च, यानी उपधा में अगर लघु इक हो तो उसका गुण होता है। और गुण करने वाले एक और सूत्र है सार्वधातुक आर्धातुकयोः, वह भी इगंत अंग को ही गुण करता है, लेकिन उपधा में अगर लघु इक हो तो इसका गुण करता है पुगंत लघु पधस्य च से। तो ये चे हो गया। अब ई का गुण होता है ए, अब जान ही रहे हैं। और उसके बाद बन गया अब चेय बना। इससे क्या होता है, चे शब्द से प्रथमा एक वचन में विभक्ति आएगी। सु प्रातिपदिक होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हुई, अब सुविभक्ति आई, इसको कहते हैं प्रातिपदिक। ठीक है, अब इसे सुविभक्ति आई, सु का अम आदेश हो जाता है। नपुंसक में ये सु का अम आदेश हो गया, जो सुविभक्ति आई है उसी का अम हो गया। अब बन गया शब्द चेयम, यह सिद्ध हुआ है ना। इतनी प्रक्रियाएं चेयम शब्द बनने की। इसी प्रकार आप इसको दूसरा शब्द जेयम भी बना सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देयम भी बनता है। इसी प्रकार इसमें देखिएगा और भी बनेगा, ग्लेयम, चेयम, जेयम, देयम, नेयम भी बन सकता है, ले जाने योग्य। इसका अर्थ हुआ चुनने योग्य, चेतुम योग्य, चेयम, चेतुम योग्यम, चुनने योग्य। जेयम जेतुम योग्यम, देयम दातुम योग्यम, नेयम नेतुम योग्यम, ऐसे शब्द से बनता है चुनने योग्य, देने योग्य, ले जाने योग्य। अब मैं इसके बाद जो बताऊंगा इसी का, देयम का, इसमें दा धातु है।
इसमें एक और सूत्र आता है, इद्यति, यति परे आत इत से आत। इसमें दा धातु होता है, इसीलिए इसकी रूप सिद्धि अलग ढंग से होगी। तो आपने देखा इस प्रकार से प्रक्रिया से गुण होता है। आप पढ़ लिए, ची का यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय के त का लोप हो गया है, इसलिए यह है, स्पष्ट लिख दिए हैं। फिर यहाँ ची का चे हो गया है, यह ई का गुण है, पुगंत लघु पधस्य च से। उपधा में अगर लघु ईक हो तो उसका गुण होता है इस सूत्र से। तो चे बन गया, चे जोड़िया, ये मिल करके बना चे। इससे प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आई, उस प्रातिपदिक होने के प्रातिपदिक संज्ञा, उसके बाद नपुंसक लिंग में सु का आम आदेश हो गया, तो चेयम बन गया। चेयम का मतलब हुआ चुनने योग्य। ठीक है। अब दूसरा मैं देयम बनाऊंगा, देयम। इसके बाद ये आपने देखा है, अभी दूसरा सूत्र मैंने लिखा हूं, एक है ये, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, अचोयत का ही दूसरा है इद्यति। कहा कि यजंत धातुओं से यत प्रत्यय होता है, तो सभी जगह तो अजंत धातुएं होती हैं, तो उसमें ह्रस, उसका दूसरा नियम भी इसमें दिया, इद्यति। अगर यत प्रत्यय परे हो, तो अगर धातु में आ है तो उसका इत हो जाता है, यानी ई हो जाता है, आत इत से आत। अब देखिएगा, जैसे देयम बना, वो तो चेयम बनाए थे, अब देयम में क्या है, दा धातु है। धातु को हम रूट से भी डिनोट करते हैं, इसमें यत प्रत्यय लग गया इस सूत्र से, अचोयत से। दा धातु से यत प्रत्यय किस सूत्र से लगा, अचोयत से। अचोयत से यहाँ यत प्रत्यय लग गया। अब यत में त का लोप हो जाता है, अनुबंध है, इसलिए उसका लोप हो गया, तो बचता है दा जोड़ य। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यत प्रत्यय का य है, तो इद्यति सूत्र कहता है यति परे, यानी यत प्रत्यय परे होने पर आ का ई हो जाता है। आ का ई समझ गए आप, आ का जब ई हो जाता है, इद्यति दीर्घी है, देख रहे हैं, इद्यति, तो ये सूत्र लागू होता है यहाँ पर, इद्यति सूत्र लागू होता है। ये सूत्र है, इससे क्या होता है, आ का ई हो जाता है। तो देख लीजिए, दा में आ है, तो दा का जब आ का ई हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, दी हो जाएगा। ठीक है, दी जोड़ य हो गया। अब क्या होता है, ये जो दीर्घी है इसका गुण होता है, फिर वही सार्वधातु का अर्धातु का यो से गुण होता है। सार्वधातु का धातु का यो, ये सूत्र है, इससे गुण हो जाता है। ठीक है, तो दी फिर बन जाता है दे, और दे जोड़िया बन गया देय। इसे प्रथमा एक वचन में सु आया, नपुंसक लिंग, इसमें सु का अम आदेश हो जाता है, देय। ठीक है, ये देयम सिद्ध होता है। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा, सु का नपुंसक लिंग में अम आदेश हो गया, देयम, ऐसे बनता है यह कृत प्रकरण में दूसरा। इसी प्रकार ग्लेयम बनता है, ग्लेय हर्षक क्षय धातु है, उसी प्रकार ग्लेयम इसी प्रकार निर्माण होगा। पहले यत प्रत्यय होगा, फिर यत के त का लोप, अनुबंध लोप हो गया, दा जोड़ य बना, दा के आ का ई हो गया, इद्यति सूत्र से, यति परे आत इत से आत, फिर उसका गुण हो गया सार्वधातु का अर्धोतिकयो से, देय बना, देय प्रसु बने, प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आई, नपुंसक लिंग में उसका आम आदेश हो गया, सु का आम। ठीक है, और फिर देयम बन गया। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ देने योग्य, दातुम योग्य, है ना, इसका अर्थ हुआ देने योग्य, देयम। ठीक, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।